गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। आप सभी हम जो ट्रांसलेशन वाले लोग हैं, जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जेएचटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एनवीएस के द्वारा वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आई है जिसमें से हमारे पास जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। और अगर हम आगे बात करें तो ये पोस्ट का नाम जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर रखा गया है। और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ऑडिट असिस्टेंट इनकी भी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है या कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो कुल मिला के ये टोटल हमारे पास 4 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से 2 हमारे पास यूआर की वैकेंसी है, 1 हमारे पास ओबीसी एनसीएल की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है। तो टोटल हमारे पास इसकी 4 वैकेंसी है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद, तो आप अपने ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी इसीलिए लाया गया है क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद उससे पहले ये नोटिफिकेशन लाया गया है। अभी इसका डेट्स नहीं आई है कि ये फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है। जब भी इसकी डेट्स आएंगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो पर हम तैयारी अभी से करेंगे इस एग्जाम की। उसके आगे अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें ट्रांसलेशन ऑफिसर का, तो इसका जो पे स्केल है ये ग्रुप बी का पोस्ट है, इसका लेवल 6 का ये है। और इसका पे स्केल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी जो अपर एज लिमिट है, जहां तक कि मैं जेएचटी की बात करूँ तो 30 साल तक हम एग्जाम दे सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे राजभाषा अधिकारी के एग्जाम होते हैं तो उनका जो एज लिमिट होता है वो 30 ईयर्स पर खत्म हो जाता है। बट इसमें आपको 2 साल और दिए गए हैं, नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स। यहाँ पे 32 ईयर्स की एज तक आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी के लिए। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, वो आप सभी को पता है कि जो जेएचटी वाली क्वालिफिकेशन है वही इसमें भी लागू होगी। मतलब आपके पास एक मास्टर डिग्री तो होनी ही होनी चाहिए। और आपके पास आपके जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर आपने या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट या तो आपके पास कंपल्सरी हो, या आपके पास वो एक अलग से सब्जेक्ट ही हो, या आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। और उसी के साथ-साथ आपको चाहिए होती है क्या? एक जो हमारा ट्रांसलेशन का जो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होता है, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे चैनल पर एक जेएचटी एलिजिबिलिटी का वीडियो है और एक रेलवे एलिजिबिलिटी का वीडियो है, जिसमें मैंने सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन किया है। अगर अभी आपको नहीं समझ आए तो आप जेएचटी का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई डाउट यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो अगर हम आगे चले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद, तो हमारा एज रिलैक्सेशन इसमें आता है। एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं और उसमें कौन सा एज रिलैक्सेशन है। बात करें इसकी पोस्टिंग की, तो इसकी पोस्टिंग आपकी पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और ये जो एग्जाम है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसका सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज आएंगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो पॉइंट नंबर ए में यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का इसमें ये लिखा हुआ है, द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। इसका मतलब ये है कि आपका कोई सेकेंड लेवल ऑफ एग्जाम नहीं होगा या फिर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपका सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव एक पेपर होगा उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें कि कौन कौन से सिटीज में या कौन कौन से स्टेट में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये अपना स्टेट से अपना सिटी आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापट्टनम में हो सेंटर है, विजयवाड़ा में सेंटर है, तो ये आप अपना मैच कर लीजिएगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए भी यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सेंटर्स दिए गए हैं।
आपके कर्नाटका में भी सेंटर्स है, हर हर ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज सेंटर्स। तो अगर हम बात करें आगे की, तो इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, इसके अंदर अगर हम ट्रांसलेशन ऑफिसर के बारे में बात की जाए तो ट्रांस आपके पेपर जो है वो कितने नंबर का है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर है। ड्यूरेशन देख लीजिए यहाँ पे, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट। आपके कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं कि हिंदी टू मतलब पार्ट 1 आपको इस टाइम में कंप्लीट करना है। टोटल आपको यहाँ पे 2 घंटे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है, ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको भी नीचे दिखा दूंगी नेगेटिव मार्किंग। और 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है। तो इसमें ये पेपर जो है आपका वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 25 आएंगे। ऑब्जेक्टिव है, काफी इजी रहेगा। आपको एक पैराग्राफ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, या दिया भी जा सकता है। तो आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये सेंटेंस का इंग्लिश है तो इसका हिंदी इसमें से क्या है। तो आपको उस ऑप्शन में जो भी आपको सबसे ज्यादा सही लगे कि ये उसका हिंदी हो सकता है, वहां पे आपको टिक करना होगा। टोटल ये जो पोर्शन 1 है आपका, पार्ट 1 इंग्लिश टू हिंदी, आपका 25 क्वेश्चन का 25 मार्क्स का है। पार्ट 2 आपका हिंदी टू इंग्लिश है, जिसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो आपकी रीजनिंग पार्ट है वो आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, बहुत ही कम है ये। अब पार्ट 4 के बारे में बात की जाए तो जीके और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये आपका 20 नंबर का है। काफी इंपॉर्टेंस ये रख रहा है आपके एग्जामिनेशन में। टोटल मार्क्स 20 के 20 है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। और सब्जेक्ट नॉलेज आपका पूछा जाएगा 5 पार्ट 5 में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश आपके एक्टिव पैसिव इसमें आ सकते हैं। आप अगर बात की जाए तो हिंदी की तो समास आ सकती है, संधि आ सकती है, संज्ञा, सर्वनाम। आपका जो भी जीएचटी का सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट नॉलेज का, जो भी पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पूछ लेता है, आपके टेंसेस पूछ लेता है, सेंटेंस एरर पूछ लेता है। तो वो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और पैसेजेस भी पूछता है। तो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स आपके इसमें 20 होंगे। और टोटल ये 100 नंबर का है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका सिलेबस कैसे रहने वाला है। मैं पहले ही बता दूं कि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मैं भी आपको इसमें दिखा देती हूँ नेगेटिव मार्किंग की कहाँ लिखा हुआ है ये चीज। तो ये बाकी सारी डिटेल्स हैं कि एडमिट कार्ड के बारे में, या जो भी आपकी सारी डिटेल्स, आप कहाँ जाएंगे, आपका कैटेगरी वाइज चीजें, सारी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। हाउ टू अप्लाई में आपको पता है कि कहाँ अप्लाई करना है, अभी चालू नहीं हुआ है। जब भी चालू होगा एप्लीकेशन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप अप्लाई कर दीजिएगा। और ये इनकी वेबसाइट है www.navodaya.government.in, और इसी पर ही ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा और कहीं नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो हम अगर आगे बढ़े तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो फीस होगा इसमें, वो जनरल के लिए होगा 500 रुपीज, आपका एप्लीकेशन फी है। प्रोसेसिंग फी आपका 500 रुपीज है। टोटल आपका 1000 रुपीज का ये फॉर्म होने वाला है। और जो लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका 1000 रुपीज का टोटल फॉर्म पड़ने वाला है। और जो लोग एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से करते हैं उनका टोटल 500 पड़ने वाला है। पूरा आधा हो गया। ठीक है। अब इसमें लास्ट में हम बस यही बताएंगे कि क्या है। और आपकी नेगेटिव जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये दिए गए हैं कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो भारतीय नागरिक है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वही कि जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप सभी तैयारी अच्छे से कीजिए, काफी अच्छी ये वैकेंसी है। इसमें ग्रुप बी का पोस्ट है, काफी अच्छा लेवल है, सैलरी आपको मिलेगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और जो आपका पेपर है वो भी बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। काफी अच्छा ये एक पोजीशन है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। या जो जो भी अपने जो बच्चे हैं जो सारे अपनी जीएचटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको अप्लाई कर ही सकते हैं। आपका पोस्टिंग इसमें कहीं भी आ सकता है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आप अच्छे से पढ़ लें। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी सारी वैकेंसीज अच्छी अच्छी जो भी हमारे पास ट्रांसलेशन की आ रही है, मैं आपको काफी सारी उसकी जानकारियां देती रहूंगी। आप और आप मुझे एक चीज बस बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के बारे में चाहिए, वो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए।
और अगर आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, वो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी या ट्रांसलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्य